नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड के बजाय पोस्टपेड प्रणाली से जोड़ने का फैसला लिया है। अब उपभोक्ताओं को पहले रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी और उपयोग के बाद बिल का भुगतान किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से बिजली बिल की पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को सुविधा के साथ बेहतर सेवा मिल सकेगी। गोरखपुर में किसानों की आय बढ़ाने और धान उत्पादन को नई रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश एग्री योजना पर जोर बढ़ा दिया है। आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज और वैज्ञानिक खेती के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य खेती को लाभकारी बनाकर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। गाजियाबाद में घर बनाने का सपना अब और आसान होने जा रहा है। जीडीए ने अपनी जमीन अपना आसमान योजना लॉन्च की है, जिसके तहत लोगों को किफायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का उद्देश्य मध्यम वर्ग और आम परिवारों को बेहतर आवास सुविधा देना है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस योजना से शहर में नियोजित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की तैयारी में है। सूर्य घर योजना के तहत स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली की निर्भरता कम होगी और ऊर्जा की बचत होगी। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के जरिए विद्यार्थियों और शोधार्थियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध सामग्री तक आसान पहुंच मिलेगी। राज्यपाल ने उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल संसाधनों के बेहतर उपयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के 16 लाख किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रोक दी गई है। केंद्र सरकार को डेटा जांच में आधार, बैंक खाते, ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिली हैं। योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं। सरकार ने किसानों से जल्द दस्तावेज सत्यापन और ई-केवाईसी अपडेट कराने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 624 पदों के लिए करीब 4.64 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। नकल रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों पर एआई कैमरों से सख्त निगरानी की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और अभ्यर्थियों को समय से केंद्र पहुंचने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ग्रामीण इलाकों में यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार देने जा रही है। योजना के तहत गांव-गांव तक बस सेवा पहुंचाई जाएगी, जिससे लोगों को शहरों तक आने जाने में आसानी होगी। इससे छात्रों, किसानों और मजदूरों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण सफर को सुरक्षित, सस्ता और सुविधाजनक बनाना है। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश की पहली हाईटेक 25 से 50 मीटर अत्याधुनिक शूटिंग रेंज बनाई जाएगी। जीडीए की ओर से कविनगर स्थित शूटिंग क्लब में तैयार होने वाली इस रेंज में एक साथ 40 से 80 खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह परियोजना प्रदेश के निशानेबाज खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतर ट्रेनिंग उपलब्ध कराने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार माटी कला से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए निशुल्क विद्युत चाक उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत कारीगरों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे उनकी कला और रोजगार के अवसर मजबूत होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक माटी कला को बढ़ावा देकर कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है। वाराणसी के गंजारी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिलिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की तैयारी तेज हो गई है। यहाँ 450 करोड़ रुपए की लागत से भगवान शिव थीम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी जारी है, जो जुलाई 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। त्रिशूल आकार की फ्लडलाइट्स और डमरू शैली का मीडिया सेंटर इस परियोजना के मुख्य आकर्षण होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ी सहारा बनकर उभरी है। राज्य में 29,23,364 वृद्ध महिलाओं को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरकार की इस पहल से जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे उनका जीवन आसान और सम्मानजनक बन रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार में कौशल विकास और प्रशिक्षण योजनाओं से युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। सरकार का लक्ष्य प्रशिक्षित युवाओं को समृद्ध उत्तर प्रदेश की नई ताकत बनाना है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर भविष्य मिल सके। हरदोई के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना के तहत नई इकाइयां स्थापित करने पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और जिले में उद्योगों का विस्तार करना है। योजना से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। काशी से कोलकाता को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर काम तेज हो गया है। करीब 200 किलोमीटर हिस्से को हरी झंडी मिलने के बाद निर्माण प्रक्रिया में तेजी आई है। यह एक्सप्रेसवे कई राज्यों को बेहतर सड़क संपर्क देगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और परिवहन को बड़ा लाभ मिलेगा। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा समय घटेगा और पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जनगणना 2027 के स्वगणना अभियान में भाग लेकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने नागरिकों से डिजिटल माध्यम से सही जानकारी दर्ज करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि सटीक जनगणना से विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक बेहतर तरीके से पहुंचेगा और पारदर्शी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी है। राज्य में 29 लाख से अधिक महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार नियमित रूप से लाभार्थियों के खातों में सहायता राशि भेज रही है, जिससे बुजुर्ग महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों के लिए नया निर्देश जारी करते हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान सुनिश्चित करने को कहा है। शासन की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों को सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने तथा उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने इसे बेहतर प्रशासन और जनहित के लिए जरूरी बताया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश के सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने का फैसला लिया है। अब उपभोक्ताओं को पहले रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी और महीने के अंत में बिल जमा किया जा सकेगा। इस निर्णय से लाखों उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी और बिजली बिल भुगतान की टेंशन भी कम होगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कौशल विकास योजनाएं युवाओं के भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखाए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रशिक्षित युवा अब आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं और समृद्ध उत्तर प्रदेश की नई ताकत बनकर उभर रहे हैं। वाराणसी कोलकाता हाई स्पीड एक्सप्रेसवे परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक की यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। अभी जहां सफर में 13 से 14 घंटे लगते हैं, वहीं नई हाई स्पीड सड़क बनने के बाद यह दूरी केवल 6 से 7 घंटे में पूरी हो सकेगी। इससे व्यापार और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बरेली में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्रशिक्षु दारोगा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर काम कराने के बदले घूस मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने के बाद टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। झांसी में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए करोड़ों रुपए का सोना, चांदी और भारी नकदी बरामद की है। कार्रवाई के दौरान 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि मामले में शामिल एक सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया। जांच में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। सतीश चंद्र शर्मा ने अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने और किसानों को किसी तरह की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने केंद्रों पर पारदर्शिता बनाए रखने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और अधिक से अधिक किसानों से गेहूं खरीद करने पर जोर दिया है। मथुरा में 23 करोड़ रुपए की लागत से श्री कृष्ण लोक विकसित किया जाएगा। इस भव्य परियोजना में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर जीवन की प्रमुख लीलाओं को आधुनिक तकनीक और आकर्षक प्रस्तुति के जरिए दिखाया जाएगा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यहां आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अनुभव एक साथ मिलेगा, जिससे पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मेरठ और अमरोहा में करीब 91 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और कब्जा हटाने की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मामले में जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर कानून व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में दंगों और फिरौती जैसे अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सरकार ने इसे सख्त कार्रवाई, बेहतर पुलिसिंग और अपराधियों पर लगातार हो रही कार्रवाई का परिणाम बताया है। वाराणसी, प्रयागराज समेत पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम बदलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नई योजना और सुविधाओं के जरिए डेयरी व पशुपालन क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा। इससे पशुपालकों की आय बढ़ाने, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद मिलेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार में उत्तर प्रदेश के युवा एमएसएमई, स्टार्टअप और स्वरोजगार योजनाओं के जरिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सरकार की प्रोत्साहन नीतियों, आसान आरण सुविधा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से नए उद्यम स्थापित हो रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और प्रदेश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता मिले और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। सहारनपुर में प्रदेश का पहला आधुनिक लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस परियोजना से व्यापार, परिवहन और उद्योगों को नई गति मिलेगी। हब बनने से माल ढुलाई आसान होगी, निवेश बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं है और यही उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा। सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की 325 विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। शुरुआती चरण में घरेलू फ्लाइट्स प्रमुख शहरों के लिए संचालित की जाएंगी, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। एयरपोर्ट शुरू होने से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे। महेश जोशी को 960 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी एसीबी अब उनसे पूछताछ कर घोटाले से जुड़े गहरे राज और अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाएगी। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और जांच आगे बढ़ने के साथ बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना ब्याज या आसान शर्तों पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के जरिए नए रोजगार अवसर पैदा करना है। मुरादाबाद के पीतल उद्योग को नया एक्सप्रेसवे बड़ी राहत देने वाला है। इस परियोजना से कुमाऊं क्षेत्र तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार और माल परिवहन तेज होगा। बेहतर सड़क संपर्क से उद्योगों की लागत घटेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कारोबारियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। अब सभी नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट पोस्टपेड मोड में लगाए जाएंगे। इस फैसले से उपभोक्ताओं को बार बार रिचार्ज की परेशानी से राहत मिलेगी और हर महीने नियमित बिल भुगतान की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड बिजली मीटरों को पोस्टपेड में बदलने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस फैसले से करीब 77,000 उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब उपभोक्ताओं को बार बार रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा और हर महीने नियमित बिल के माध्यम से भुगतान की सुविधा मिल सकेगी।
थी। बाराबंकी में 5 करोड़ रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में पड़ोसी युवक ही वारदात का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने औंडी कार समेत चोरी में इस्तेमाल सामान बरामद करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की पूछताछ और जांच जारी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। 15 जून को इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ के लिए रवाना होगी। एयरपोर्ट शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर क्षेत्र को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन के नए अवसर मिलेंगे।